नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे खास शो क्राइम एपिसोड में, जहां आज बात फैक्ट्री में बच्चों से करवाई जा रही बाल मजदूरी की करेंगे। बाल मजदूरी को लेकर भले ही बड़े बड़े कानून देश की संसद में बना दिए गए हों और उसको जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए भी लगा दिए गए हों, पता चलता है कि वजीरपुर इलाके में फैक्ट्रियों में नाबालिग बच्चों से बड़े पैमाने पर बाल मजदूरी करवाई जा रही है। लड़का हो या लड़की, इनके भविष्य के दुश्मन ये फैक्ट्री मालिक अपने फायदे के लिए इन्हों से काम करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस इलाके के तेज तर्रार एसडीएम चंद्रशेखर को जैसे ही इस बात की सूचना लगी, उन्होंने तुरंत एक टीम बनाकर एक बड़ी कार्रवाई करी है। वजीरपुर के सी ब्लॉक में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पूरे ऑपरेशन में सहयोग केयर संस्था के शेखर महाजन की टीम ने पूरा सहयोग किया है। साथ ही 25 लड़के लड़कियों को यहां से छुड़वाया गया है। तहसीलदार प्रेमचंद और सिविल डिफेंस का पूरा दस्ता मौके पर पहुंचा और इस ऑपरेशन को सफल किया गया और साथ ही कई फैक्ट्रियों को सील भी किया गया है। अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे पास कंप्लेंट आ रही थी कि जो है चाइल्ड लेबर एबॉलिशन एक्ट में जो है बच्चे जो हैं, माइनर बच्चे जो हैं, वो हमारे एरिया में फैक्ट्रीज़ में कुछ काम कर रहे हैं एंड उसके ऊपर हमने कार्रवाई करते, क्योंकि हम ये ऐसा करते रहते हैं। पिछले डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट में और सरस्वती बिहार सब डिवीज़न में पीछे रेड्स होती रही हैं। तो ड्यू टू कोविड पैंडेमिक सिचुएशन तो और कुछ हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ की वजह से हमने अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, तो वी वर इन ए पोजीशन टू डू दैट। तो हमने इसलिए आज ये प्लान किया हुआ था और आज हमने फिर जो है अलग अलग स्पॉट से वजीरपुर यूनिवर्सिटी एरिया से करीब 25 बच्चे रेस्क्यू कराए हैं, जो कि अलग अलग डिफरेंट ट्रेड में, कुछ 18-10 भी थे और कुछ वैसे भी थे, उनको रेस्क्यू कराया है। अभी उनका कार्रवाई चल रही है और जैसे भी होगा फिर एज पर लॉ हम एक्शन लेंगे उसमें। हाँ, बिल्कुल चल रही होंगी, इसमें हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं। पर जिस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं या जो हमारे पास आके किस तरह की कंप्लेंट आती हैं, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जो है मीटिंग्स हुई थी, उसमें भी ये बात को हाईलाइट किया गया था। तो वी वर ऑन दैट जॉब, हम उसको करना चाह रहे थे और उसको हमने आज प्लान किया था और उसी का ये आउटकम है कि हमारे आज 25 बच्चे हमें मिले हैं और हमने इसको रेस्क्यू कराया। तो उसके पोस्ट रेस्क्यू एक्टिविटीज़ या कार्रवाई चल रही है अभी। जहाँ पे हमने रेड करी है वहाँ तो एक तो बफिंग का काम चल रहा था, एक दूसरे अदर देन हजारडस ट्रेस थे वो भी कर रहे हैं। तो उनसे अब उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भाई इनका कौन मालिक था, किसकी फैक्ट्री थी, तो उस पर जो उचित कार्रवाई हो रही है हम उसमें कर रहे हैं। करीब 12 लड़के हैं और कुछ उसमें 8-10 के करीब लड़कियाँ हैं, तो उस हिसाब से हमने किए हैं। तो लड़के हैं अभी, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, उसके बाद CWC के समक्ष पेश किया जाएगा, फिर फर्दर कार्रवाई होगी उन पर। अब सवाल ये उठता है कि हजारों संस्था और डिपार्टमेंट सालों से इस बाल मजदूरी के दाग को देश से मिटाने का काम कर रही हैं, लेकिन इन जैसे फैक्ट्री मालिकों ने अपने लालच के लिए बच्चों को काम पर रखते हैं और दिन रात इनके जीवन से खिलवाड़ करते हैं। अभी भी न जाने कितने बच्चे इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं जो इस बाल मजदूरी से निजात पाना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अपराध की खबरों को जानने के लिए देखते रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और जुड़े रहें मेरे साथ क्राइम एपिसोड के साथ।